नमस्कार सभी योगियों को। आशा है आप सपरिवार कुशल और मंगल होंगे। आज तीज के इस परम पर्व पर हमारी परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है कि आप अपने जीवन में उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त करें, नई नई ऊंचाइयों को प्राप्त करें और एक खुशहाल खुशमय जीवन व्यतीत करें। दोस्तों, आजकल आप देख रहे हैं कि पर्यावरण में प्रदूषण बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो इस परम पर्व पर हमारी आपसे प्रार्थना भी है कि आप प्रयास करें कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण आप कर सकें। दोस्तों, जब हम लोग बात करते हैं स्वास्थ्य की, तो हमने पाया है कि अधिकतर लोग ज़्यादातर फोकस करते हैं, बात करते हैं व्यायाम की, योग अभ्यासों की और आहार की। इन सभी के बीच में हम लोग प्राणायाम को कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, जबकि मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि योग आसनों के अभ्यास के साथ साथ और उत्तम आहार के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा परम आवश्यक है, या मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा आवश्यक है प्राणायाम। क्योंकि प्राणायाम ही हमारी प्राणशक्ति का विस्तार करते हैं, वृद्धि करते हैं। देखिए ना, जब भी इस पृथ्वी पर, इस सृष्टि में कोई भी नवीन जीवन आता है तो उसकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या होती है? क्या जल? नहीं। भोजन? नहीं। उत्तम वायु? हाँ। वो पहला जो कार्य करता है वो लंबी और गहरी श्वास लेता है। इसीलिए दोस्तों, हमारे जीवन में उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए परम आवश्यक है प्राणायाम। अक्सर मैं देखता हूँ कि कक्षा में भी लोग योग अभ्यास में तो पूरा फोकस करते हैं कि सर हमें ये एक्सरसाइज करा दीजिए, ये योग आसन करा दीजिए, कोई ऐसा आसन बताइए जिससे जल्दी से जल्दी हमारा वेट लूज़ हो जाए या हमारी कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। उन्हें आजकल तो इसी तरह से रिक्वायरमेंट रहती है लोगों की कि हमारा वेट रिडक्शन हो जाए, लेकिन वो कहीं ना कहीं जब प्राणायाम का टाइम आता है ना, उस समय ढीले पड़ जाते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो 45 मिनट तक हम लगातार योग आसनों का अभ्यास करते हैं, में कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप से प्राणायाम ही कार्य कर रहा होता है। क्योंकि योग अभ्यास और योग आसनों के अभ्यास में भी हमारी प्रथम रिक्वायरमेंट होती है डीप इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। प्राणायाम हमारे शरीर के पांचों प्राणों को और उप प्राणों को प्रबल शक्ति प्रदान करता है, ताकि वो अपने संपूर्ण कार्यों को सुचारू रूप से और सशक्त रूप से कर सकें और उत्तम स्वास्थ्य को हम लोग प्राप्त कर सकें। इसलिए दोस्तों, हमें प्राणशक्ति को विस्तार करने के लिए प्राणायामों की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है और हमें नियमित रूप से जितना फोकस अपने आसनों पे, अभ्यासों पे करना चाहिए, उतना ही फोकस, या मैं कहूँ उससे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस अपने प्राणायाम के अभ्यास पे भी करना चाहिए। प्राणायाम चाहे थोड़ा शुरू करें, लेकिन करें ज़रूर। अक्सर लोगों को मैं पाता हूँ कि आजकल जी यंग जनरेशन जो होती है, उन्हें फैंसी योग अभ्यास करने में तो बहुत मज़ा आता है, योग आसन करने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन प्राणायाम के टाइम पे वो बोलते हैं सर बोरियत आ रही है, जम्हाइयाँ लेने लगते हैं, उन्हें नींद आने लगती है। कई लोग तो योगा सेशन को कोई ना बहाना मार के योग सेशन को स्किप कर देते हैं। मेरा उन सभी से भी ये प्रार्थना है कि आप प्राणायाम को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट ना करें। अभ्यासों में जब हम आसन करते हैं तो इससे हमारी मांसपेशियां मजबूत होती हैं, लचीली बनती हैं, हड्डियां मजबूत होती हैं, हमारे जॉइंट्स की मोबिलिटी बढ़ती है और हम सुचारू रूप से कार्य करने के लिए पूरे दिन में एक्टिव हो जाते हैं। प्राणायाम करते हैं तो इससे हमारे मस्तिष्क को भी पूर्ण रूपेण शांति और स्थिरता प्राप्त होती है। डीप ब्रीदिंग से, डीप इनहेलेशन से और विभिन्न प्रकार के प्राणायामों को करने से हमारी प्रत्येक नस नस में, हमारे सेल में प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन जाती है और ऑक्सीजन पहुंचने की वजह से हमारे सारे के सारे बॉडी पार्ट्स, हमारे सारे बॉडी इंटरनल ऑर्गन्स बहुत ही ज़्यादा एक्टिवली वर्क करते हैं। हमारे चेहरे का तेज बढ़ता है और हम उत्तम स्वास्थ्य की ओर बढ़ते हैं। इसलिए भी प्राणायाम करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो भी इंसान श्वास ले सकता है, जीवित है, प्राणायाम उसके लिए ही बना है। जबकि आसनों की भी अपनी एक लिमिटेशन है, लेकिन प्राणायाम हर एक इंसान के लिए है। इसलिए मैं बार बार आप सभी से ये अनुरोध करता हूँ कि योग अभ्यास हमारा तब तक इनकम्प्लीट रहेगा जब तक कि हम पूर्ण रूपेण अपने आप को प्राणायाम के लिए भी समर्पित ना कर दें। इसलिए हर दिन, हर रोज़ योग अभ्यासों के बाद आप प्राणायाम अवश्यमेव करें। आज की इस वीडियो के माध्यम से हमारी आप सभी से प्रार्थना, एक प्रयास है कि आप अपने जीवन में योग आसनों के साथ साथ प्राणायाम को भी पूर्ण रूपेण जीवन में उतारें, इसकी तरफ भी ध्यान दें और एटलीस्ट 15 मिनट तो रेगुलर प्राणायाम आप करें ही करें। क्योंकि
प्राणायाम हमारी प्राणिक शक्ति को बढ़ाकर हमें हमारे जीवन में उत्तम स्वास्थ्य की ओर लेकर जाता है। स्वस्थ मस्तिष्क की प्राप्ति हमें होती है, स्वस्थ जीवन की प्राप्ति होती है, मन शांत होता है और हम जीवन में प्रचुरता की ओर आगे बढ़ते हैं, उत्तम स्वास्थ्य की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आप नियमित रूप से योग आसनों के साथ, योग अभ्यासों के साथ साथ प्राणायाम को भी करें और उत्तम जीवन में उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त करें। यही हमारी परमपिता परमेश्वर से आप सभी के लिए प्रार्थना है। एक बार फिर आप सभी को तीज के इस परम उत्सव पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।